उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। देश गम में डूबा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। इसमें मोरारजी देसाई वर्सेस कांग्रेस का सिंडिकेट टॉप पर था, लेकिन फिर आया एक और नाम, इंदिरा गांधी। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे क्योंकि वो संसद में सही से जवाब नहीं दे पाती थी। इंदिरा उस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री थी और सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस भी थी। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 वोट और मोरारजी को सिर्फ 169 वोट मिले। इस तरह 24 जनवरी 1966 को शपथ ग्रहण के साथ वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा को कमजोर समझने वाले सिंडिकेट का भरोसा गलत साबित हुआ और वो आयरन लेडी के रूप में निकली। लेकिन 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। आज इस घटना को 55 साल पूरे हो चुके हैं। अब सवाल है कि इंदिरा को पार्टी से निकाला क्यों गया और कांग्रेस में टूटने की कहानी क्या है। साल 1959 की अगस्त की बात है। इलाहाबाद के आनंद भवन में डाइनिंग टेबल पर प्रधानमंत्री नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा और दामाद फिरोज गांधी बैठे थे। हमेशा की तरह बात सियासत पर छिड़ी और इस बार बहस में बदल गई। इंदिरा गांधी के जो पति थे वो थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी से कहा कि ये तो फांसीवाद है। तभी एक लेखक कह रहे हैं कि फिरोज गांधी ने उनसे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती है, ये तो फांसीवाद है। तो आगे वर्टिकल फाल्क ने कहा, एक लेखक हैं, ये ब्रिटिश लेखक हैं, इन्होंने कहा कि फिरोज गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी की तानाशाही प्रवृत्ति को पहचान लिया था, जिसका सबूत 1969 में देखने को मिला। तब देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, इसलिए फिर से चुनाव कराया गया था। इन चुनावों में इंदिरा अपना पसंदीदा उम्मीदवार लाना चाहती थी, लेकिन सिंडिकेट के बुजुर्ग नेताओं के दबाव में पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया। इंदिरा ने इसे चुनौती माना और निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी का समर्थन किया। चुनाव के 4 दिन पहले इंदिरा ने पार्टी सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की अपील की और चुनाव का रिजल्ट चौंकाने वाला रहा। वीवी गिरी ने 1% वोटों के मामूली अंतर से नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया था। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा इंदिरा ने कई फैसलों में कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को बाहर रखा, जैसे 1969 में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण और महाराजाओं की सुविधाएं समाप्त करना। तब उप प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया और यहीं से कांग्रेस में बिखराव शुरू हो गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 बैठकें हुई, एक प्रधानमंत्री ऑफिस में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 2 बैठक हुई थी, जिसमें 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस ऑफिस में इंदिरा गांधी को 352 सीट मिली थी। इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और सिंडिकेट के नेतृत्व में कांग्रेस जीरो हुई थी। इंदिरा की कांग्रेस ने डीएमके और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन उनका इरादा पूर्ण बहुमत पाने का था। इसलिए 27 दिसंबर 1970 को उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से 15 महीने पहले ही लोकसभा भंग करने का ऐलान कर। जब कांग्रेस का चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को 352 सीट मिली थी और सिंडिकेट के नेतृत्व में ओनली 16 सीट मिली थी। कांग्रेस का मतलब इंदिरा है। इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव में इंदिरा अपनी सीट भी हार गई और ऐसा कहा जाने लगा था कि ये इंदिरा और कांग्रेस दोनों का अंत है। लेकिन जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी आई बनाने की घोषणा की। 3 साल बाद जनता पार्टी की सरकार गिरी और 1980 के चुनाव में इंदिरा फिर सत्ता में आई। 1984 में चुनाव आयोग ने कांग्रेस आई को असली कांग्रेस की मान्यता दी और 1996 में आई हटाकर पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। आज भास्कर एक्सप्लेनर में